हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो जाकर सब्सक्राइब कर दें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन जो उसे प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरी वीडियोस की वो मिलती रहे। तो जैसे कि बीएसएफ की फॉर्म आई है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सरकारी नौकरी जो है उसमें जाइए, सरकारी रिज़ल्ट में जाइए। यहाँ गूगल में जाके टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर आ चुका है। सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर इसका वेबसाइट जो है वो खुल चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनी एसआई रिक्रूटमेंट 2022। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस ये आ जाएगा। तो ये जो पोस्ट है वो 8 को आई थी, 8 अगस्त को। और इसका लास्ट जो है वो 6/9 को है। एग्ज़ाम फ़ी भी तभी तक पे कर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 200 फ़ीस लगेगी। एससी एसटी और जितनी भी फीमेल है उनकी कोई रुपीज़ नहीं लगेगी। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 25 है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है उसके लिए 312 पोस्ट जो है वो टोटल जारी की गई है। जनरल में 154 है, ओबीसी में 65 है, ईडब्ल्यूएस में 41 है और एससी में 38 है, एसटी में 14 है। और यहाँ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में टोटल कितना है, सिर्फ एसटी के लिए पोस्ट जो जारी की गई है टोटल 11 है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 12th क्लास जो है वो ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए 12th क्लास तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट है उसका भी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर अप्लाई हियर कर रहे हैं। ये करने के बाद देखिए कैंडिडेट का नेम, तो मैं अपना नेम लिख देती हूँ, कैपिटल में लिखना सब। सो गाइज़, मेरा जो पर्सनल डिटेल था वो ओवर हो चुका। अब एड्रेस डिटेल्स जो है वो मांगा है। तो देखिए परमानेंट एड्रेस मांगा है। उसके बाद आपका पिन कोड मांगा है। पिन कोड के बाद स्टेट यूटी, आप किस स्टेट यूटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, फिर विलेज सिटी है, कौन से शहर गांव से आप, पुलिस स्टेशन दिया हुआ है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, मतलब अगर आपका एड्रेस सेम होगा परमानेंट एड्रेस से, बस यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा इस जगह पर तो हो जाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप यहाँ पर सब कुछ फिल हो जाएगा। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट जो है वो कर दीजिएगा तो हो जाएगा। मैं फ़ोन से इसे फिल करके दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही दिखा पा रही हूँ। मेरा जो एड्रेस डिटेल्स है वो भी मैंने फिल कर दिया। अब अदर डिटेल्स में हम लोग देख सकते हैं, एनसीसी का पूछा है कि आप एनसीसी से हो कि नहीं हो। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट पूछा गया, हाइट के बाद आपका पूछा गया है वेट, कि वेट कितना है। फिर ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन है यहाँ पर दिया। यहाँ पर ब्लैक लिस्ट का मतलब हो गया कि क्या आप कोई कभी क्राइम किए हो, तो ऑफ कोर्स नहीं किए हो तो नो कीजिएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। मेरा जो अदर डिटेल्स है वो भी फिल हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स को लेकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर क्या है, क्वालिफ़िकेशन का आपका क्या टाइप है, फिर सर्टिफिकेट नंबर, ईयर डालना है, स्टेट डालना है कि कौन से स्टेट से हुआ था आपका, फिर बोर्ड डालना है, यूनिवर्सिटी डालना है, जो भी आप लास्ट किए हैं यहाँ पर आप ऐड करके कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन टाइम अभी मैंने कुछ डाला नहीं है तो इसीलिए कुछ आया नहीं है, तो डालूँगी तो आ जाएगा। गाइस, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे कि अगर आप लोग 12th में अभी, तो आप लोग 10 का डाल सकते हैं, बट अगर आप कॉलेज में हैं तो 10 और 12 दोनों का डालना होगा। तो सबसे पहले आपको क्वालिफ़िकेशन टाइप में जो 10 का है वो डालना होगा। डालने के बाद उसका पूरा इन्फॉर्मेशन डालेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर आपको इंटरमीडिएट में जाना होगा, उसके बाद वहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा वैसे ही सारा डिटेल्स उसका। तो देखिए मैंने क्या किया, अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स जो है वो फिल कर लिया है। अब यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस क्या है। देखिए सबके पास लैपटॉप नहीं होता, तो बहुत सोचते हैं कि फ़ोन से कैसे भरे, तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है फ़ोन से भरने के लिए। ये करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको बस सेव कर देना होगा तो आपका हो जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस में तो मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स है, जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। देखिए क्या क्या अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना होगा आपको। उसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका करना पड़ेगा एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट का करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट डालना होगा और फिर इस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। ये इसका प्रोसेस है। सो गाइज़, मेरा जो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो हो चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप कौन से पोस्ट के लिए करना चाहेंगे। तो देखिए एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं एचसी मिनिस्ट्रियल के लिए करना चाहूँगी, तो मैं उसी के लिए करूँगी क्योंकि उसमें सिर्फ क्लास 12 मांगा है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है कि इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो सिलेक्ट करना है आपको। यस है आपके पास, और मतलब आपको क्या आता है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, तो आप कर सकते हो। तो मुझे आता है तो मैंने यस किया है।
उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर फिज़िकल कैटेगरी को लेकर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जनरल ही डालिएगा, क्योंकि आपका तो कोई कैटेगरी का नहीं है। फिर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इसका अलग है और एसटी का जो है वो अलग है, तो आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कीजिएगा। जब ये कर लेंगे तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ही मैंने वहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट किया है, मेरे सामने जो भी मैंने डिटेल्स डाला था सब कुछ आ गया है मेरा। और यहाँ पर आपको क्या बताना होगा, प्लेस बताना होगा कि कौन से प्लेस पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, कहाँ से हो, और सेंटर कहाँ आपका है, तो किसको आप देना चाहेंगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके आप टिक कर दीजिएगा और पे नाउ कर दीजिएगा। अगर आप फीमेल है तो आपको पे करने का ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप मेल है या कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, मगर SC ST वालों का। सो गाइज़, आई होप कि आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यूँ ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए।